नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। मैं हूं रमेश हांडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। बरवाड़ा पोल्ट्री इंडस्ट्री पर गिरी गाज, लाखों मुर्गियां मरने का कारण बर्ड फ्लू निकला। 2.5 लाख बची मुर्गियों को मारने के आदेश, 2 पोल्ट्री फार्म सील। रविकांत शर्मा बने चंडीगढ़ के 25वें मेयर, चंडीगढ़ को बनाएंगे स्मार्ट। और हरियाणा के डीजीपी ट्विटर पर रहेंगे लोगों के बीच, करेंगे सीधे संवाद। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के बरवाला और रायपुरानी इलाके में पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री पर गाज गिर गई है, जहां कुछ दिन पहले से 2 लाख से अधिक मुर्गियां मरने की जांच के आदेश दिए गए थे और सैंपल जांच को भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि मुर्गियों को मौत का कारण बर्ड फ्लू था। अब बची हुई 2.5 लाख मुर्गियों को मारने के भी आदेश सरकार ने दे दिए हैं। हालांकि प्रति मुर्गी 90 रुपए इन्हें दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पूरे महीने में 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियों की यहाँ डेथ हुई और देश के अलग अलग कोने से बर्ड फ्लू की हमें आप मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सूचना मिली। तो उसी वक़्त हमारा महकमा एक्टिव हो गया था। हमने शुरू में सैंपल ड्रा किए और जालंधर भेजे और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरीज दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। 3 सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे। उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे। एक SKM पोल्ट्री विलेज मोहली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मोहली पंचकुला। 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी, ब्लॉक रायपुर, रानी पंचकुला। इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। ये उसी श्रृंखला में H5N8 है। इन्फ्लुएंजा का वायरस है। और एक तीसरा था नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर, नेचर पोल्ट्री फार्म डांडलावर पंचकुला में है। हाँ, DANDLAWAR डांडलावर विलेज गनौली। तो ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये जो मेरे साथी हैं अधिकारी, ये जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू वो H5N1 होता है। ये H5N8 है, ये कम घातक है। तो हाँ, अब जो प्रोटोकॉल है हमारा, भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसी स्थिति में जो काम करना पड़ता है कि जहाँ सैंपल लिया उसके 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स होंगे सबको हमारा विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको कलिंग करेंगे। उनको कहीं पूरी सुरक्षा में उनको मार के कहीं जला के या दबा देना, जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है हमारा, वो 1 किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक जितने भी हैं उनकी सर्विलेंस रखेंगे। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। मुर्गियों की बात है ये। हाँ, ये ऐसा है कि जिस एक फार्म पे मान लीजिए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके 1 किलोमीटर में चाहे 4 फार्म और हैं, उनका कोई रिजल्ट भी नहीं है, सैंपल भी नहीं है, तो भी गाइडलाइंस ये कहती है कि सारे उनको मारो, सारे जो मुर्गियों को। 1 किलोमीटर जो 2 पोल्ट्री फार्म जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसके 1 किलोमीटर के अंदर
जितने भी मुर्गे मुर्गियां होंगी उन सबको विभाग के अधिकारी अपनी देखरेख में पकड़ के उनको ख़त्म किया जाएगा। और हमारे अधिकारी भी पूरे मास्क, पीपी किट और जितनी भी प्रिकॉशन लेके टीम हमने बढ़ा दी है। और उसके लिए हमने नोटिफिकेशन करना होता है, नोटिफिकेशन कर दिया है। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं इनको सबको कलिंग किया जाएगा। इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाज़ा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। एक इसमें फार्म आए 5। एक रायपुर रानी वाले सैंपल के पास फार्म है, उसमें तो आगे 4। और ये गनौली वाला है, उसमें नेचर फार्म है, इसमें एक अकेले में 16 है। एक उसमें टोटल 5। हाँ, 5 फार्म के तमाम मुर्गियां हमारा विभाग के अधिकारी नोटिफिकेशन हमने कर दिया है। जाके उनको जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की उसके हिसाब से उनको ख़त्म करके वो दिया जाएगा। हाँ, और उनमें जितने कर्मचारी हैं उन मुर्गी फार्म में जितने भी एरिया का है उनको हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये तो हो गया वेटरनरी का। हेल्थ डिपार्टमेंट भी उनकी जांच करेगा कि इनके अंदर किसी उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे या वॉच एंड वार्ड रखेंगे, किसी को जुकाम है, खांसी या बीमारी है कोई चीज़। सारे कर्मचारी जो उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहने वाले हैं एंटीवायरल दवाई देंगे, उन सबको एंटीवायरल दवाई हेल्थ डिपार्टमेंट देगा। रविकांत शर्मा चंडीगढ़ नगर निगम के 25वें मेयर चुन लिए गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र बबला को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने वोटिंग ही नहीं की। जीत के बाद रविकांत शर्मा ने कहा है कि चंडीगढ़ को स्मार्ट बनाना उनका उद्देश्य रहेगा। चंडीगढ़ में भाजपा ने एक बार फिर मेयर सहित सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का पद हासिल कर लिया है। पार्टी के उम्मीदवार रविकांत शर्मा शहर के नए मेयर बन गए हैं। रविकांत शर्मा ने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह बबला को हराकर मेयर पद हासिल किया। भाजपा प्रत्याशी रविकांत शर्मा को 17 जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी बबला को 5 मत मिले। 2 वोट इनवैलिड पाए गए, जबकि अकाली पार्षद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सीनियर डिप्टी मेयर का पद भाजपा के महेश इंदर सिंह सिद्धू ने जीता, जबकि डिप्टी मेयर का पद भाजपा की ही फर्मिला देवी ने जीता। निगम सदन में तीनों पद जीतने पर भाजपा पार्षदों में खुशी की लहर है। चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम और संगठन मंत्री दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। जीत के बाद मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी शहरवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर की जो विकास की गति कहीं ना कहीं लगता था इसको और दिशा देने की और तेज़ी देने की ज़रूरत है, उस विकास को हम पूरा और एक मील का जो नया पत्थर है वो हम स्थापित करेंगे, शहर को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, उसमें मेरा कोई प्रश्न चिन्ह वो नहीं है। गलती हो सकती है, किसी ने गलती से कर दिया हो, मुझे मैं इसके बारे में कुछ नहीं। कांग्रेस जो आरोप लगाती है लोकतंत्र की हत्या, तो आज आप सबने मीडिया वालों ने देख लिया कि लोकतंत्र की हत्या तो वो करके गए हैं। एक बहुत अच्छे तरीके से जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था उसको पहले बाधा डालने की कोशिश करी है, उसके बाद वो चले गए, मतलब कैंडिडेट भी वहाँ नहीं रुके। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और कोई नहीं हो सकती। मैंने कभी भी मीडिया में कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया अफसरशाही के ऊपर। अफसर ही धरोहर है, उनके माध्यम से ही सारे काम होने हैं और मेरा सारे अफसर से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, कॉर्पोरेशन के, बहुत अच्छा तालमेल है और हम शहर के विकास को एक नई गति। बिल्कुल जी, अभी जो सेग्रीगेशन एट सोर्स है, जो डोर टू डोर कलेक्शन का जो काम अटका पड़ा था, उसको बहुत जल्दी करेंगे, जिससे हमारी जो रैंकिंग भी है चंडीगढ़ की, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वो रैंकिंग में हम नंबर 1 पे आएंगे। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंदर सिद्धू और डिप्टी मेयर फर्मिला देवी ने अपनी इस जीत पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और अपने वार्ड की जनता का आभार व्यक्त किया।
चंडीगढ़ की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ये जीत समझता हूँ। जो आज हमारा एक मेयर का चुनाव हुआ, उसमें मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों जीत के हिस्टोरिक विक्ट्री है। और समस्त इसकी जो बधाई जो है उसके पात्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अपने पार्टी अध्यक्ष का, पूर्व अध्यक्ष और श्री सत्यपाल जैन, हमारे एमपी किरण खेर जी और हमारे प्रशासन का, मेरे अपने पार्षदों का, भाई बहनों का, सीनियर डिप्टी मेयर, एक्स डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, एक्स मेयर जो हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि सभी ने मेरा बहुत समर्थन किया। मुझे पूरी वोटें आई हैं। मैं इसके लिए सभी पार्षदों का और अपने डड्डू माजरा के निवासियों का, जिन्होंने मुझे पार्षद बनाया, तभी मैं आज यहाँ इस पद पर बैठी हूँ। मैं उन लोगों का भी एक एक वोट जिसने मुझे दी है अपनी कीमती वोट, मैं उन सभी का, डड्डू माजरा वासियों का, नगर निगम का और सभी का धन्यवाद करती हूँ, शहर वासियों का। हम शहर के हित के लिए बने हैं, शहर का हित ही करेंगे। हालांकि इस बार हुए मतदान में सांसद किरण खेर मुंबई के अस्पताल में भर्ती होने के कारण मतदान नहीं कर पाई। वहीं पार्षद हीरा नेगी भी कोरोना संक्रमित होने के चलते पीजीआई में एडमिट थे, इसलिए वह भी वोट नहीं कर पाए। भाजपा को क्रॉस वोट को लेकर जो भय बना हुआ था वह तो नहीं देखने को मिला, लेकिन 2 वोट इनवैलिड हुए, जिसमें से एक बार फिर भाजपा में मेयर पद के लिए हुई फूट का असर देखने को मिला। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। मेयर चुनावों में करारी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस पार्षदों की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने आरोप लगाए कि मेयर के चुनाव असंवैधानिक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में मेयर सहित 3 शीर्ष पदों पर जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रविकांत शर्मा अब शहर के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने 27 में से 17 वोट हासिल करते हुए कुर्सी अपने नाम कर ली है। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा की गुटबाजी से उन्हें कहीं न कहीं फायदा पहुंचेगा और भाजपा में मेयर पद की टिकट न मिलने से नाराज चल रहे पार्षदों की वोट आसानी से उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मेयर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार रविकांत शर्मा के नाम की घोषणा हुई और पता चला कि उन्हें 17 वोट मिले हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र बबला को 5 वोट ही मिले, जबकि 2 वोट ही इनवैलिड हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट करना ठीक समझा और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में मतदान नहीं किया और सदन में हुई मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता पर भाजपा पर संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा दिए और कहा कि ये चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए। मतदान से पहले ही मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखे जाने की बात कही थी, लेकिन वहां वोटिंग के समय पार्षदों के पास मोबाइल फोन थे और प्रिजाइडिंग अफसर आरएसएस के अजय दत्ता को बनाया गया, जो गलत था। बात का डर है जो पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है, उसकी एक डर था हमें कि कैमरे ले जाए जाएंगे, पेन के द्वारा या रिंग के द्वारा या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा फोटोग्राफी होगी। आज वो सच साबित हो गया। किसी भी काउंसलर ने 2 मिनट से कम टाइम नहीं लगाया। एक स्टैंप लगाने में 2 मिनट नहीं लगते, आप भी लगा के देख सकते हैं। हमारे 5 काउंसलर ने वोट डाली, सेकंडों में मोहर लगा के बाहर आ गए और आपने देखा होगा कि वो 2-2 मिनट तक लगे रहे, चाहे आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, हम लोग अंदर बैठे थे। ऊपर से साफ नज़र आ रहा था कि आज सभी महिलाओं को भी कोट पहना दिए उन्होंने, एक जैसे कोट पहनाए हुए हैं, 2-2 जेब के 2-2 पॉकेट हैं, सबके पास 4-4 3-3 मोबाइल थे। एक किधर से निकाल के देख रहे थे, किधर से निकाल के देख रहे थे जब बैठ रहे थे। उसी से हम पता चल गया। और कितने मोबाइल बाहर रखे गए, बिल्कुल 0 के बराबर, कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर के चुनाव में इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें उनका पक्ष लेने पे मजबूर हुए। लेकिन अफसरों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नौकरी करनी है। नौकरी आप सरकार की करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेवारियां भी हैं। आप कोई चुनकर नहीं आते, आप पढ़ लिख कर आते हैं, आप एंट्रेंस टेस्ट देकर आते हैं। इसलिए आप इस तरह से संविधान की धज्जियां ना उड़ाएं तो बेहतर रहेगा। आज
सबसे पहले तो जब पहला ऑर्डर होता है कि आरएसएस के ही कार्यकर्ता मिस्टर दत्ता को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया जाता है, और आरएसएस की सोच आपको मालूम है कि क्या है, कि इस देश पे किस तरह से कब्जा करने की है, किस तरह से संवैधानिक संविधाओं से लेके और हर जगह पे उनका यही एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा कब्जा हो जाए। तो आज जिस तरह दत्ता साहब ने ये इलेक्शन करवाया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसे प्रिजाइडिंग अफसर को तो कॉरपोरेशन से ही बाहर निकाल देना चाहिए। आज इतिहास बन गया है, इतिहास की इस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या शरेआम अफसरों के साथ बैठने के और हमारे वहां पे गुहार करने के बावजूद अफसरशाही ने भी हमारी बात नहीं सुनी। अगली बार भी जो अभी हुआ है यही अगली बार होना है, तो क्या फायदा? जब फिर इलेक्शन ही नहीं है तो इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है? हमारे कांग्रेस के 5 काउंसलर ने खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी, जबकि भारतीय एक उनके ढिल्लो गुरप्रीत सिंह ढिल्लो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समेत अरुण सूद जी समेत सब ने उसका विरोध किया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इससे बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। कम से कम जो मर्जी राजनीतिक विरोध हो उन बिलों के बारे में, लेकिन किसी की मृत्यु पे, शहादत पे उसके श्रद्धांजलि प्रस्ताव का भी विरोध करना, ये आज तक इतिहास में चंडीगढ़ के नहीं हुआ। इसके लिए बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये लोगों के पास उनका चेहरा पहुंच चुका है कि वो किस तरह शहीदों को भी शहादत देने के लिए तैयार नहीं थे। और यहाँ पे बीजेपी के एक मिनट सर, बात यहाँ पर पीछे इतिहास रहा है। बीजेपी के पार्षदों की अगर बुआ भी मर गई है ना, तो उसका भी यहाँ पे 2 मिनट मौन रखा गया है, और यहाँ पे 2 मिनट मौन रखा गया है उनका, और जितने लोग मर गए वहाँ पे और उनके लिए 1 मिनट भी नहीं दिया। कदम क्या होगा बहिष्कार के बाद? जी, सड़कों पे अभी दिखाएंगे ना, अब दिखाएंगे सारा। इनके भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलेंगे, इनके फेलियर के चिट्ठे खोलेंगे। जो ये रेडी फड़ी लगवाने वाले लोगों को आज सत्ता पे बिठाया है, उनके सारे कच्चे चिट्ठे हम लोग खोलेंगे शरेआम सड़कों पे जाकर। जब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब हाउस में इंसाफ ना मिले तो फिर सड़कों पे ही इंसाफ मांगना पड़ता है। जब से नॉमिनेशन फाइलिंग हुई थी, जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, आप लोगों को डे 1 से इस चीज का शक था कि कुछ ना कुछ ऐसे ये लोग करेंगे। हाँ जी, यू हैव रिटन टू गवर्नर आल्सो, यू हैव गॉन टू पर्सनली मीट डीसी आल्सो, फाइनली द थिंग्स हैपेंड। हाँ जी, उन्होंने लेटर निकाल दिया। आपको डे 1 से इस चीज का पूरा अंदाजा था ये होगा? बिल्कुल। ये देखिए ना, पहले जो है इनका वो कैबिनेट साहब बनता है, वो पहले वहाँ तक ले जाते थे। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन के रूल निकाले, ले भी कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि 2.5 फुट का वो होना चाहिए टेबल, और 2 फुट का जो है वो उसके ऊपर ये प्लाई नहीं लग सकती, कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड सिर्फ जो है यहाँ तक जो है वो दिखना चाहिए। इन्होंने वो भी जो है 5.5 फुट तक ले गए। उन्होंने ये सारी डायरेक्शन दी इसको, अनिल गर्ग को। यस, सेक्रेटरी को सामने बैठे थे। पिछली बारी भी पीठासीन अधिकारी थे, आपने पहले ही क्यों नहीं विरोध किया कि इनको ना बनाया जाए? किनको जी? वो हम नहीं कह सकते, वो हमारे परव्यू में नहीं है, हमारे परव्यू में नहीं है। जो चीजें गवर्नर साहब से करवा लाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो चीजें हमारे परव्यू में नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। जिस ढंग से वो, हालांकि ये तो तय था कि कांग्रेस पार्टी को निगम चुनावों में जो उम्मीद थी वह कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाई, और 5 कांग्रेस पार्षदों के वोट के अलावा वो अन्य वोट नहीं पा सके। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि वह अपने आने वाले समय में भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठाएंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में अकाली पार्षद हरदीप सिंह ने वॉकआउट कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने आवेदन किया था कि कारपोरेशन में किसान बिल के पक्ष में एक मत लाया जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इन चुनावों से वॉकआउट करना पड़ रहा है।
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव थे, लेकिन ठीक चुनाव के बीच वार्ड नंबर 10 से काउंसलर और चंडीगढ़ अकाली दल के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने बाइकआउट करा है और खेती कानून के खिलाफ इन्होंने ये बाइकआउट किया है अपना इलेक्शन का। क्या कहना चाहते हैं हरदीप जी, क्या कहेंगे आप? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 60 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ 24 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਖੋਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। यही कारण है कि आप काले कपड़े पा के आज सदन में आए थे? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ मैं नोटा ਦੀ वोट करके आना सी। तो ये है काउंसलर अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया है। अगर नोटा का ऑप्शन होता तो वो ज़रूर वोट पाते, लेकिन किसान बिल के विरोध में और किसानों के हक में उन्होंने ये वोटिंग नहीं की। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से सटे गांव स्यूक में 1422 एकड़ विवादित जमीन पर खरीद फरोख्त और उनकी ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2017 से ये मामला गरमाया हुआ है, जहां शामलात और पंचायती जमीन को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, जिस पर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को नोटिस जारी करते हुए सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन विजिलेंस और फाइनेंशियल कमिश्नर ने जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये सख्त फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इस जमीन की ना तो ट्रांसफर होगी, ना ही खरीद फरोख्त, ना ही इसकी कोई कन्वेंस डीड बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2017 का ये मामला पंजाब विधानसभा में भी आया था, जहां पंजाब विधानसभा ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, लेकिन विजिलेंस जांच भी कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ग्रामीण हाईकोर्ट पहुंच गए थे। देखो 1422 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜਸਟ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2017 ਚ 16 ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 21 ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ 2017 ਚ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟਦਾਰ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਸਿਊਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਨੋਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਰਿਟਾਇਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰੇ ਵਿਦਹੈਲਡ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ FIR ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1422 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਹਸਬ ਰਸਤ ਜਰ ਖੇਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ABCD ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਪਟਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਨ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਹਸਬ ਰਸਦ ਚੱਲਿਆ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਸ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮॉनिटर करे। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव भी अब सोशल मीडिया का सहारा लेने के लिए सामने आ गए हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस की ट्विटर पर पूरी लोगों से साथ बातचीत होती थी, लेकिन अब खुद डीजीपी ट्विटर पर लोगों के बीच में रहेंगे और सीधा संवाद करेंगे। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का ट्विटर अकाउंट भी खोल दिया गया है। आप जानते हैं कि ट्विटर एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, और इस सशक्त माध्यम को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो एक तो क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, अपराध की रोकथाम के बारे में नागरिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ज़रूरी सूचनाएं उनसे साझा करने में, कोई नई तरह का क्राइम नोटिस में आता है लोगों को बताने के लिए, और जो हरियाणा पुलिस की उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए। तो इसलिए हमने शुरुआत की है। हरियाणा पुलिस पहले से ट्विटर पे थी, मगर अब डीजीपी का हमने ट्विटर अकाउंट खोला है। देखिए 2021 में भी वही तैयारी है कि जो हमने रणनीति का अनुपालन किया था सन 2020 में, वही प्रयास हमारे जारी रहेंगे और अधिक हमारी दृढ़ता के साथ। वजह यह है कि जो हमने प्रयास किए वो सफल हुए। हमारा पूरा जो प्रयास है वो अपराधों की रोकथाम पे होगा, क्योंकि अपराध कम होता है तो पुलिस पे भी दबाव कम होता है, सिटीज़न भी सुरक्षित रहता है। तो क्राइम की रोकथाम की जो रणनीति है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, हमने जो पुलिस अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। जब सब लोग घर में बंद थे, पुलिस बाहर थी और पुलिस अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही थी। और हमारा जो मृत्यु दर है पुलिसकर्मियों की वो पूरे देश में सबसे कम है। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी 147 नए कोरोना पेशेंट आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 820 तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में आज 54 नए कोरोना पेशेंट आए और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद चंडीगढ़ में अब तक मरने वालों की संख्या 326 हो गई है। पंचकुला में आज 31 और मोहाली में 62 नए मामले आए, लेकिन किसी के भी कोरोना से मरने की सूचना नहीं है। पंचकुला में अब तक 144 और मोहाली में अब तक 350 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे भी वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बेशक वैक्सीन आ गई है, लेकिन बचाव ही इसका इलाज है। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस तक रह गया। वहीं न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से भी कम है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 56% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन दिन में बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।